इधर आगे कोर, इधर आगे कोर। भक्ति दुनिया गुरुजी जो है तब का दुनिया है, मगर आप इसमें कैसे नील हो गए? ये ऐसा है कि श्रीखंड, कैलाश, ये सब हम बहुत घूमे हैं हिमाचल के अंदर। जी जी जी। तो इसीलिए टूट गया, कई टूट गया रखे हैं, कभी गंगा में भी प्रभावित कर देते हैं। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्व साधिके गुरुपाय शिव शंकराय नमो नमः। रिसर्च कर रहे थे ना कि कौन क्या कर रहा है। मैं पूरी सारा दुनिया को बात बता सकता हूँ कि कौन क्या कर रहा है और किस तरीक़ा से चल रहा है। मैं अनुभव अपना करके मैं उजागर नहीं करता हूँ, इसीलिए कि प्राण घातक भी हो सकता है। हिंद आप देख रहे हैं, SK गोल्ड TV आप देख रहे हैं, ओपन तक न्यूज। मैं हूँ सरोज। अभी मैं हूँ बिहार के छपरा जिला के पानापुर प्रखंड के ग्राम रसौली में, और हमारे साथ मौजूद हैं रसौली के बहुत ही नामी गामी बाबा, जिनका नाम है खरेश्री बाबा, जिन्होंने अपने प्रतिभा के बल पर, दैवी शक्ति के बल पर 16 महीना 5 में 16 साल, अच्छा 16 साल 5 महीना, जिन्होंने 16 साल 5 महीना खड़े होकर एक हाथ उठाकर रहें और बगैर अन्न पानी के, जिन्होंने अपना दैवी शक्ति के पावर दिखा दी। और उसके बाद इनका एक और सपना है, अपने जीवन में 108 यज्ञ कराना है, जिसमें से 78 यज्ञ करा चुके हैं। अब फिर एक इनका और सपना है, 51 लड़की को कन्यादान करना है, जिसमें से अभी तक 19 लड़की को कन्यादान भी करे हैं, और बाकी कितना बच गया तो 32 गो। बाबा से जानने की हम कोशिश करेंगे, बाबा आपके अंदर इतना दैवी शक्ति आप कहाँ से प्राप्त किए? क्या बचपन में आपके माता पिता भी भक्ति दुनिया में थे कि इकलौता आप है? सीधे इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बाबा के जब जट्टा देखेंगे तो आप लोग के रूह कांप जाएगा। तो चलिए सीधे हम बात करते हैं बाबा से। बाबा तो बधाई के पात्र है, जिन्होंने समाज में एक अच्छा संदेश देते हैं, गरीबों के मतलब हेल्प करते हैं। तो सीधे इनसे बात करते हैं। बाबा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। लीजिए माइक। पहले तो सौभाग्य का बात है कि आपका सरोज चैनल के माध्यम से हम जो है सो उजागर हो रहे हैं। आज तक अभी तक तो कोई टीवी वाले चैनल वाले हमारा उजागर नहीं किया है, ना हम उजागर करने को चाहते हैं। इसीलिए कि आजकल जो है सो कि ये ज़्यादा करके लोग अपना उजागर ही करके जो है सो महानता प्राप्त करते हैं, लेकिन हम ऐसा महानता प्राप्त करने के लिए नहीं चाहते हैं कि मेरा जो जीना भी हराम हो जाए ये महानता प्राप्त करने से, और जो है सो चैन भी नहीं रहे एक मिनट। ऐसे भी हमारे पास में 100, 200, 500 डेली आते ही रहते हैं, हमको चैन नहीं मिलता है। इसीलिए हम प्रचार के माध्यम से कुछ उजागर नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ये जो है नहर के किनारे उत्तर टोला रसौली ग्राम है और पानापुर प्रखंड है। तो इस ग्राम में जो है सो मेरा जन्म हुआ है। मैं क्षत्रिय कुल का बालक हूँ और श्री पंचदश नाम जुना अखाड़े का संत भी हूँ, जिसे सन्यासी भी कहा जाता है, नागा भी बाबा हूँ। गुरुजी आपसे मेरा प्रश्न है। हाँ जी बोलिए। गुरुजी आपके अंदर इतना दैवी शक्ति आप कहाँ से प्राप्त? ये भी हम बताऊंगा। ये दैविक शक्ति कोई जन्म से ही अपने माँ बाप का पैदाइशी से कोख से ही प्रकट नहीं हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग राम जी और भगवान जी हैं नहीं, शंकर जी है नहीं, हम लोग तो उनका तुच्छ के दास के बराबर हैं। तो उन्हीं का अनुकंपा से मेरे पिताजी भी बहुत संत प्रवृत्ति के थे। अच्छा। और मेरे माताजी भी जो हैं सो कि संत प्रवृत्ति के थे, उनके भी जटा वटा थे, वो भी कई प्रकार के इष्ट उनके पास थी। तो माताजी के भी प्रेरणा था। और जो है सो कि हम लोग बचपना में बहुत कष्ट भी उठाए, सुख भी उठाए। ज़मीन भी हम लोग के पास काफ़ी था, लेकिन कोई मेरे ज़मीन का मैं आज तक भाव नहीं दिया कि मतलब पास में ज़मीन भी था, अच्छे घराने से थे। तो फिर आप बचपन में कष्ट क्यों? तो बचपन में कष्ट इसलिए किए कि जो है सो कि हमने बचपन में जो है सो कि ये पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से नहीं किए, तो हम भागते ही रहे, जहाँ तहाँ घूमते रहे, कभी कामाख्या, कभी सेठबाड़ रामेश्वर, ऐसे ही जब बचपना से ही मैं घूमते ही रहा। यानी कि जब आप रिसर्च कर रहे थे ना कि कौन क्या कर रहा है। मैं पूरी सारा दुनिया को बात बता सकता हूँ कि कौन क्या कर रहा है और किस तरीक़ा से चल रहा है। मैं अनुभव अपना करके मैं उजागर नहीं करता हूँ, इसीलिए कि प्राण घातक भी हो सकता है। कोई इतना भी है कि
कोई चलने नहीं देगा। इसीलिए मैं हर मजहब में और हर अखाड़ा में मैं घूम कर देखा, हर तीर्थों में भी घूम कर देखा कहाँ क्या हो रहा है। कोई ऐसा जगह नहीं बाकी है। यहाँ तक कि मैं मानसरोवर पैदल भी गया, धारचूला होते हुए, थोड़ा बहुत खच्चर का लिए। फिर और काठमांडू से भी जैसे पशुपतिनाथ से जी भी बोट से बनता है मानसरोवर जाने के लिए, वहाँ से भी जाने की कोशिश किए, लेकिन वहाँ से नहीं, हम पैदल ही गए। गुरुजी आपसे बहुत सारी मानसरोवर, हाँ, धार्मिक स्थल पर। पहले तो अपना जट्टा दिखाइए श्रोताओं को। और एक मिनट एक श्लोक हम लोग जैसे पहले, अब ये अच्छे काम है, आप प्रचार कर रहे हैं तो बहुत भाग्य है आपका और मेरा भी बहुत भाग्य है कि ये 3 ताला जो है सो मंदिर बन रहा है। और ये इसमें जो है सो थोड़ा कार्य बाकी रह गया, प्राण प्रतिष्ठा रह गया है। तो मैं इसीलिए जनता से कहूँगा कि इसमें मेरा भी जो है सो कि सौभाग्य होगा कि आप लोग थोड़ा सा इसमें दान दक्षिणा करिएगा और समय पर, तो ये 4 चंद लग जाएगा और एक धर्मशाला बन जाएगा, तो यात्री को रहने के लिए हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले गणेश जी का एक वंदना कर रहा हूँ। हाँ गुरुजी सुनिएगा। गजाननं भूतागणाधिसेकं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शुकविनाशकारं नमामि नामं विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। और जैसे गणेश जी का मैं सर्वोपरि वंदना कर रहा हूँ, इसीलिए कि गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय हैं और इनके बिना सारा संसार अधूरा है। और थोड़ा इनके माता पिता की भी वंदना मैं कर रहा हूँ, जो है सो आप लोग सुनिएगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामी सहितं नमामि। मंदार मालय कलिकाल कालय कपाल मालय कितकिंदराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। श्री अखंडानंद बोधाय सुख संताभारिणी सच्चिदानंद स्वरूपाय शिव शंकराय नमो नमः। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या धर्मिणां तमेव सर्वं मम देव देव। जननी, हमारे संसार के जननी जो हैं उनको हम थोड़ा सा वंदना कर लेते हैं, जो संसार को रक्षा करती हैं। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वसाधिके शरणत्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। गुरुजी आपसे बहुत सारी बात करनी है धार्मिक स्थल पर। एक और गुरुजी अपना जट्टा को दिखाएंगे, पहले आप जरा कैमरा को जूम करेंगे, दिखाइए बाबा जट्टा। बाबा का देखिए जट्टा है और इसी में जो है कि बाबा के दैवी शक्ति है। और बाबा के जट्टा जो है कहीं ना कहीं बाबा के हाइट है उससे कई गुना बेसी जट्टा की लंबाई है। बाबा जट्टा कितना फीट का होगा बाबा? ये 6.5 फीट का है। 6.5 फीट का है। हम तो मैंने 5 फीट का ही हैं भाई। जट्टा आपका 5.5 फीट 6.5 फीट का है बाबा। तो जट्टा में जो है टूट गया जट्टा, नहीं तो बहुत बड़े बड़े जट्टा थे, टूट जाता है ना इस पर सब लगाने से। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, धोना पड़ता है ना इसको। जी जी जी। तो इसीलिए टूट गया, कई टूट गया रखे हैं, कभी गंगा में भी प्रभावित कर देते हैं। अच्छा हाँ, बहुत जट्टा टूट गया, बहुत बड़े बड़े जट्टा थे। तो जट्टा के हल्का लंबराएंगे तो इधर आगे को देखिए गुरुजी का क्या जट्टा है। गुरुजी तो जट्टा टूट रहा है क्या यहाँ पर? हाँ, टूटा हुआ है लेकिन उसको पूरा नहीं टूटा है अभी। अच्छा। उस पर और गांठ और बड़ा था लेकिन गांठ लगा दिए कि टूटे नहीं। अच्छा, ऐसे टूट जाता है। तो गुरुजी जट्टा जो है बचपन से है किधर हो गया है? नहीं, बचपन से नहीं, हम बचपन से संत, तो मैंने ऐसे बोले ना आपसे, बचपन से 12-13 वर्ष के उम्र से तो घूमते ही रहे, कभी कामाख्या, कभी कहीं परशुराम कुंड, तो कभी सेठ रामेश्वर, ऐसे ही घूमते घूमते फिर मैं 78 में जो है सो पंचगुरु बनवाए यहाँ श्रीनगर में। अच्छा, श्रीनगर में हम 5 गुरु बनाए। अच्छा। हाँ, वहाँ पर गुरु दीक्षा तो हम पहले से ले लीजिए, लेकिन वो गुरु को
जो है गुरुजी हमारे जो थे वो वहाँ पर भभूति कोई दिया, कोई कंठी दिया, कोई मंत्र दिया, कोई चोटी कटाई, इस तरीके से मैंने ना जी। वहाँ कश्मीर में हम बहुत दिन रहा हूँ। श्रीनगर में 78 से मैं रहता हूँ। श्रीनगर में कम से कम 22 बार हम अमरनाथ गए हैं। जी। मानसरोवर तो ये तो बहुत दूर है, लेकिन यहाँ अपने हिंदुस्तान के अंदर जो है सो कि ये मणि महस, आपका मणि महस एक कैलाश की याद, श्रीखंड कैलाश, ये सब हम बहुत घूमे हैं हिमाचल के अंदर। और कश्मीर के अंदर बुधा जो है सो कि ये आपको सीखोरी, वैष्णो माता भी रहे हैं, ये सब जगह हम रहे हैं। तो गुरुजी आपसे एक प्रश्न है, भक्ति दुनिया गुरुजी जो है तब का दुनिया है, मगर आप इसमें कैसे नील हो गए? ये ऐसा है कि देखिए, ऐसा है कि हम अपना जो है सो कि कोई जानता नहीं कि हम साधु बनेंगे कि क्या बनेंगे जन्म से। लेकिन ये मेरा ऐसा जब हमको एक्सीडेंट हो गया, कम से कम उस समय आप कितना वर्ष के रहे होंगे आप? ये कम से कम 14 साल के थे हम। अच्छा, बाबा कहीं ना कहीं बलका अवस्था से ही बाबा के अंदर एक रुझान था, रुचि था कि हम जो है कि भक्ति दुनिया में जाएं। तो 14 साल का उम्र में एक्सीडेंट हो गया ट्रक पर। हम बम्बई से ग्वालियर जा रहे थे, आगरा जा रहे थे। अच्छा। तो उसी समय में हम लोग को एक्सीडेंट हो गया। हम सोए हुए थे, उसी में एक्सीडेंट हो गया। तो हमारे गुरुजी जो है सो कि अमरा गुरु पहाड़ को 12 कोस का डेली परिक्रमा करते थे जी। वो गुरुजी हमको बचाए। अब बचाए तो हम उन्हीं का शिष्य भी बन गए, उन्हीं के शरण में रह गए कि अगर मर जाते तो फिर हम तो कुछ नहीं होता जी, कुछ नहीं बनता, तो इसीलिए हम संत ही बन जाते हैं। बाबा क्या आप मानते हैं कि अभी भी धरती पर दैवी शक्ति है या ना है? देखिए, दैविक शक्ति तो आपके अंदर ही है, आप प्रकट करिए उसको ना। अच्छा, प्रकट करिए, प्रकट कीजिए आप। वो कहीं दैविक शक्ति खोजने से थोड़ी मिलेगा। आप जंगल में रहिए, चाहे घर में रहिए, चाहे किसी जरिए अध्यात्म में रहिए, चाहे किसी चीज़ में रहिए, लेकिन अपने आप को ही प्रकट कीजिए। बाबा इसमें कितना सत्य बात है कि आप जो है 16 साल 5 महीना बगैर अन्न पानी के मतलब एक हाथ खड़ा करके रहे हैं, क्या यह सत्य बात है? सत्य क्या है? यहाँ पर आप जहाँ जहाँ हम रहे हैं वहाँ का, हम तो कभी अकेला रहे ही नहीं। हमेशा 200-400 आदमी मेरे साथ ही रहता था उस समय। और अभी सुने कि झूला पर भी कैसे हाँ, आप झूला पर रह के एक हाथ उठाकर झूला पर ऐसे जी और खड़े रहते थे। अच्छा। और